करी पत्ता। करी पत्ता लगभग हर घर में पाया जाता है। इसकी पत्तियां एडिबल होती हैं जो कि खाई जाती हैं क्योंकि ये विटामिन, कैल्शियम, आयरन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। कुछ लोग इसे कच्चा रॉ ही खा लेते हैं, स्पेशली डायबिटिक्स। और बहुतायत में इसका यूज लोग करी में, सांभर में, वड़ा पाव में, चूरा नमकीन एक्सेट्रा में इसका यूज करते हैं। आज मैं करी पत्ते के प्लांट के बारे में आपसे डिटेल में बात करूंगी। इसको कैसे लगाया जाता है, कैसे इसकी केयर की जाती है, कैसे हम एक प्लांट घर में लाकर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा प्लांट बना सकते हैं। आइए देखते हैं। करी पत्ता एक सेंसिटिव प्लांट है। इसका ग्रोइंग पीरियड फेब से लेकर नवंबर तक होता है। विंटर्स में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इसकी लगभग सभी पत्तियां गिर जाती हैं और कभी कभी ये प्लांट पूरी तरह से खराब भी हो सकता है अगर ये पॉट में लगा हो। अगर ये जमीन पर लगा है तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, पर हर प्रॉब्लम का सलूशन जरूर होता है। विंटर से अपने करी प्लांट को बचाने के लिए आप इसे ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां इसे धूप तो मिले पर ठंड की ओस या पाला इस पर ना गिरे। और साथ ही आप एक और काम कर सकते हैं, इस प्लांट को बहुत सारे प्लांट के साथ शिफ्ट कर दीजिए। इससे भी आपका प्लांट बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। और जैसे ही वेदर चेंज होते हैं, हम ठंड से गर्मी की तरफ बढ़ते हैं। फेब मंथ में बसंत पंचमी के बाद इस प्लांट में न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। करी पत्ते के प्लांट को घना बनाने के लिए आप इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। ये प्रूनिंग फेब मंथ में करनी चाहिए। जिस ब्रांच पर आप कट लगाएंगे वहां से 2 या 3 ब्रांच न्यू निकल कर आएंगी। पर करी पत्ते के प्लांट में सेल्फ स्प्लिटिंग भी होती है। मैंने अभी तक अपने प्लांट की कभी भी कटिंग या प्रूनिंग नहीं की है। ये जितना भी घना है ये खुद ब खुद हुआ है। पर इस बार मुझसे एक ब्रांच गलती से टूट गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे एक ब्रांच टूटने की वजह से यहाँ पर 3 ब्रांच अपने आप आ गए हैं। इस तरह से प्लांट घना हो जाता है। ये देखिए, जो ब्रांच टूटी थी इस पे 3 न्यू ब्रांचेस आ गई हैं और ये तीनों कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही हैं। करी पत्ते के प्लांट को हरा भरा रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए मैं इसे साल में 2 बार सॉलिड कंपोस्ट देती हूँ। एक बार फेब मंथ में, एक बार जुलाई मंथ में रेनी सीजन से पहले, जिसमें मैं काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट में से कोई एक, साथ में नीम खली और कैल्शियम पाउडर देती हूँ। इतना ही देना सफिशिएंट होता है। पर अगर आपके प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है या आप और अच्छी ग्रोथ चाहते हैं तो मंथ में एक बार सीविड ग्रैन्यूल्स या काऊ डंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट टी या वर्मी कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। और जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है दिसंबर मंथ में, तो मैं इसे थोड़ा सा सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइजर दे देती हूँ। पर ध्यान रखिएगा फर्टिलाइजर का कभी भी ओवरडोज ना हो। जिस मंथ आप सॉलिड कंपोस्ट देते हैं उस मंथ कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आपको करी पत्ते को हार्वेस्ट करना है तो केवल पत्तियों को हार्वेस्ट मत कीजिए। जिस स्टेम, जिस तने पे ये पत्तियां लगी हैं उसके साथ ही हार्वेस्ट कीजिए, क्योंकि प्लांट पूरी एनर्जी इस स्टेम पर दोबारा पत्तियां लाने में लगा देता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जब भी आप करी पत्ते को हार्वेस्ट कीजिए विद स्टेम कीजिए, बंच में कीजिए। यही करी पत्ते को हार्वेस्ट करने का सही तरीका है। करी पत्ते को इंसेक्ट से बचाने के लिए मंथ में एक बार आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कीजिए, क्योंकि करी पत्ते पे चींटियां, मिलीबग्स लगना ये सब बहुत आम बात है। करी पत्ते को हम 2 मेथड से ग्रो कर सकते हैं। एक तो है स्टेम के थ्रू, दूसरा सीड्स से। अगर हमें इसे स्टेम कटिंग से लगाना है तो पेंसिल की थिकनेस वाली स्टेम लेकर नीचे से शार्प कट करके इसे एलोवेरा जेल या रूटिंग हार्मोन में डिप करके किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। ये मेथड हम मार्च से लेकर रेनी सीजन तक कर सकते हैं
और अगर सीड से लगाना है तो इसके सीड जून जुलाई में मैच्योर होते हैं। इनको लगाना बहुत ही इजी होता है। जून जुलाई में जब इनके सीड्स ब्लैक हो जाएं, स्टार्टिंग में ये ग्रीन कलर के होते हैं, पूरी तरह मैच्योर होने पे ये ब्लैक हो जाते हैं इस तरह से। आप इनके सीड्स को उस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं, ऊपर का आप लेयर हटा के भी ग्रो कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में डायरेक्ट ग्रो कर रही हूँ, उसी पॉट में ग्रो कर रही हूँ जिस पॉट में मेरा करी पत्ता लगा हुआ है। बस आप इन सीड्स को इस तरह से उसी पॉट में दबा दीजिए और मिट्टी से कवर कर दीजिए। ये करीब 20 से 25 दिन बाद का रिजल्ट है। जब ये सैपलिंग 1.5 से 2 महीने की हो जाए तो आप इसे दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। ये मेरा बीज से लगाने के 6 महीने बाद का प्लांट है। आफ्टर डोरमेंसी इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। वन इंटरेस्टिंग थिंग, यह करी पत्ते के फ्लावर शायद बहुत से लोगों ने इसे नोटिस नहीं किया होगा। ये मार्च मंथ में आते हैं, यही फ्लावर सीड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप केयरिंग, स्टे सेफ एंड हेल्दी।